हम लोग इस रियल नंबर का यानी नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर में एंट्री लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि हाउ वी कैन राइट वन इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर और टू इरेशनल नंबर, थ्री इरेशनल नंबर, फोर इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ऐसे कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड फाइव इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो बच्चों हम लोग इसमें क्वेश्चन आर के रूप में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कि फाइंड कितने 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, यानी 2 और 3 के बिटवीन में हमें नंबर फाइंड करने हैं इरेशनल नंबर। बच्चों याद करो मैंने लेक्चर 1 में इस बात को बताया है कि इरेशनल नंबर मीन्स हुआ कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही वो नंबर रिपीट हो, यानी देयर इज वेरिएशन, वहाँ वेरिएशन होनी चाहिए। बच्चों कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखो, बिटवीन 2 and 3। तो फर्स्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, तो 2 लिख देते हैं, डिसमल डालते हैं, पहले 0 डालते हैं, अब क्या O1, अब डबल 0 डालेंगे O1, ट्रिपल 0 डालेंगे O1, फोर्थ 0 डालेंगे O1, डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों ये जो मेरा नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग। क्यों, तो आप देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड सो वेरिएशन होते चली जा रही है। अब क्या होगा सेकेंड नंबर, बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल वे, आप 1 को सारे को 2 चेंज कर दो, क्या हुआ 2 डबल 0 2 ट्रिपल 0 2 4 0 2 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसी तरह से आपका थर्ड नंबर 2.0, आप क्या करोगे 2 के बाद 3 ना, तो आप लिखो 3 डबल 0 3 ट्रिपल 0 3 4 0 3 डॉट डॉट डॉट। बच्चों फोर्थ नंबर जो हम लोगों के सामने आएगा वो 2.04 डबल 0 4 ट्रिपल 0 4 4 0 4 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसी तरह से जो फिफ्थ नंबर मांगा है तो हम लोग फिफ्थ नंबर की बात करेंगे 2.05 डबल 0 5 ट्रिपल 0 5 4 0 5 एंड सो ऑन। बच्चों क्या है, अब तो आप अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 10 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ऐसे करके आपका सेल्फ क्रिएशन होगी। जैसे अभी हम आपके सामने क्वेश्चन बना रहे हैं क्या कि फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। बच्चों देखो अभी 3 इरेशनल नंबर, फिर से अब कहाँ शुरू करेंगे हम लोग, तो 5 के 5 डिसमल डालेंगे और इनका आंसरिंग कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 5 डिसिमल, फिर 0 1 डबल 0 1
00001 डॉट डॉट डॉट। बच्चों सेकेंड नंबर जब तुम्हारा आएगा क्या लिखोगे 5.02, केवल 1 वाले को बदलते चले जाओ। तो 02002002002 डॉट डॉट डॉट। थर्ड नंबर 5.03003003 डॉट डॉट डॉट। बच्चों ऐसे करके क्वेश्चंस आप खुद से क्रिएट करो कि फाइंड दिस रेशनल नंबर, दिस रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। बच्चों अगर ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों के पास आ जाए, देखो एक क्वेश्चन अभी हम आपके सामने क्या रेज कर रहे हैं कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन 2 इरेशनल नंबर। तो बच्चों अब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं हम लोग कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या, तो 2.01 001 001 डॉट 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 एंड 3.01 001 001 डॉट डॉट डॉट। बच्चों देखो कोई घबराने की बात नहीं, हम इजी वे में इनको लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर क्या हम लोग सीखे थे कि रेशनल नंबर्स मीन्स क्या, या वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो। तो बच्चों अभी हम आपको टर्मिनेटिंग नंबर दिखा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं 2.012, इससे 1 नंबर को बढ़ा दो। सेकेंड नंबर 2.013। देखो बच्चों ये नंबर जो हमारा 2 की बात किया था, मैंने 2 नंबर लिखा और दोनों नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है। जो 2.01 001 एंड सो ऑन से ग्रेटर है, बट ए 3.01 001 001 डॉट 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 से स्मॉलर है। बच्चों अगर आप कहोगे सर आपने कहाँ लिखा टर्मिनेटिंग के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, और तो बच्चों ऑल्सो क्या है कि कैसर आपने कहाँ मेंशन किया जो आपके रेकरिंग नंबर हो, जो आपके रिपीटिंग नंबर हो। तो बच्चों देखो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं केस 1 जो टर्मिनेटिंग की बात किया था। अब बच्चों हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं केस 2 जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे देखो बच्चों क्या कर देते हैं, फर्स्ट नंबर 2.0, अब क्या 1 है ना, तो 1 1 1 ऐसे। तो केवल 1 1 1 की मैं बात कर दूं, बताओ बच्चों रिपीट हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर लिख देते हैं 2.02222 डैश डैश डैश। यानी आप इसी को कैसे लिख सकते हो 2.01 रेकरिंग, 2.02 रेकरिंग। देखो बच्चों आपको मैंने 2 इरेशनल नंबर के बिटवीन में 2 रेशनल नंबर लिखने की मैंने 2 टेक्निक्स अप्लाई की। एक जो ओनली टर्मिनेटिंग हो और सेकेंड जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, मीन्स वो रेकरिंग नंबर हो। बच्चों अगर ऐसे ही किसी क्वेश्चंस में आपके साथ किए गए कि फाइंड क्या 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 irrational like 4.01 001 dot 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 and 5.0
010001 डॉट डॉट डॉट। बच्चों देखो, जैसे ही इस तरह का नंबर आया, आपको घबराने की बात नहीं है। आप क्या करोगे, तो आपको हम एक रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखो, आप इसमें ना क्या करोगे कि 5 इरेशनल नंबर, क्या आप तो इनफाइनाइट, नॉट ओनली 5, इनफाइनाइट बच्चों, इनफाइनाइट आप रेशनल नंबर को लिख सकते हो। सेल्फ नॉर्मल से स्केलिंग करना है। 4.01 की बात किया है ना, 001, 0001 ने किया है। आप इसे टर्मिनेट कर दो, तो फर्स्ट नंबर लिखो क्या, तो 4.012। सेकेंड नंबर लिखो 4.013। थर्ड नंबर लिखो 4.014। फोर्थ नंबर 4.015। फिफ्थ नंबर 4.016। देखो बच्चों, कैसा नंबर एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर आप चाहते हो सर फिर से जैसे आपने इस क्वेश्चन में दिया, सर एक काम करिए और केस 2 दूसरा सेकेंड में दिखा दीजिए। आप देखो, इसको हम केस 1 बना देते हैं। अब केस 2 में एंट्री लेते हैं और फर्स्ट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 4.012 डॉट 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 मीन्स बच्चों लिख दोगे 4.012 रेट। सेकेंड नंबर आप लिखो 4.0133 डॉट डॉट डॉट, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को आप रेकरिंग फॉर्म में लिख दो 4.013 रेकरिंग। बच्चों थर्ड नंबर क्या लिखोगे, 4.01444 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप इसको कर दोगे 4.014 रेकरिंग। बच्चों फोर्थ नंबर तो 4.01555 डॉट डॉट डॉट, तो बच्चों इसको आप लिख दो 4.015 रेकरिंग। और लास्ट बच्चों फिफ्थ 4.01666 डॉट डॉट डॉट, तो यानी अब इसको हम लोग रेकरिंग फॉर्म में लिखेंगे 4.016 रेकरिंग। देखो बच्चों, ये जो हमारा जो नंबर लिखने की आइडिया हुई कि राइट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल और रेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल, जनरली क्वेश्चंस आप जो है टीचर लोग अपने एग्जाम में, रियल नंबर का एग्जाम में या रियल नंबर का कोई टेस्ट प्रॉपर्ली लगाते हैं, तो चैप्टर इन करके तो वो टीचर लोग अराइज करते हैं। और बच्चों हम लोगों को ऐसे नंबर को इन इजी टेक्निक से लिखना है। और अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट nth रूट ऑफ द नंबर। कैसा nth रूट कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो बच्चों हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि बच्चों कहता है कि रिप्रेजेंट, अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना, कहता है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों क्या करना है, आप एक स्ट्रेट लाइन डालोगे। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने डाल दिया और अब आप यहाँ पे एक ओरिजिन मार्क करोगे। कर दिया, ओरिजिन भी मार्क कर दिया हम लोग। और √2 बच्चों पहला स्टेप सीखो कि आप √2 को किस तरह से 2 स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखोगे। तो 2 मीन्स हुआ 1 + 1
और बच्चों ये नंबर मेरा 1 का स्क्वायर है। यानी हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप भी क्या करोगे कि आप यहाँ से 1 कट लगाओगे। देखो बच्चों, यहाँ पे अपने कंपास का निडल को रखना है, यहाँ से 1 कट लगाना है, फिर निडल को इस कट पर ऊपर लगा देना है। लगा दिया हम लोग। और अब क्या करना है कि यहाँ पे ये तो हमारा 1 यूनिट हुआ, यहाँ भी बच्चों हमारा 1 यूनिट हुआ, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करोगे, 90 बना करना। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे 9 मार्क करो, किसका, कंपास का, और 90 का एंगल बनाओ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से रखकर एक कट लगाओ, सेकेंड पॉइंट यहाँ से रखकर कट लगाओ, और ये जो नंबर लाइन जाएगा जहाँ कट हुआ है इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी मार्क करो। बच्चों स्केल से अब OB को ज्वाइन करो। ये मेरा √2 है जो नंबर लाइन पर अभी नहीं आया, बट √2 हमारा रेडी हो गया है। क्या करोगे बच्चों, आप ना इस √2 को पहले मेजर करो, ओरिजिन से रख करके। देखो मेजर कर लिया हम लोग। अब इसको डॉट लाइन से कट किया इस लाइन तक, और इस पॉइंट को हम लोग C मार्क किया। यह मेरा OC √2 हुआ। क्या हुआ, √2 हुआ। कि हम लोग √2 को नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट किए। बच्चों अगर स्टेप्स लिखने की बात करता है तो आप पहले क्या किए बताओ। तो पहला स्टेप किया आपने कि ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क origin, right? Step 2, cut 1 arc from origin on the number line। बच्चों अब हमारे पास क्या हुआ कि put knob of compass on the first arc and cut another arc of same length perpendicularly और vertically, and then बच्चों क्या, draw right angle on first arc, first point of arc. Draw right angle on first point of arc, this one, which intersects the second arc at point B। बच्चों फिफ्थ स्टेप में लिखोगे join OB and measure it to draw an arc which intersects
द लाइन एट पॉइंट सी। बच्चों अब जो हमारे पास जो स्टेप 6 होगा वो 6 में ये बताएगा कि OC इज इक्वल टू √2। बच्चों इस तरह से हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को एक कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे। तो बच्चों देखो अभी हम तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं इसी पर, यानी नेक्स्ट कि रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों क्या करोगे, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन डालोगे, ये तुम्हारा स्टेप 1 हुआ। और दूसरी बात कि इस √3 को आप यहाँ फिर से फर्दर 2 स्क्वायर नंबर में, तो पहले क्या करोगे आप कि √3 का मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर फॉर्म, तो आपके पास ये 2 नंबर्स का स्क्वायर फॉर्म में सामने आता है। अब क्या करोगे, आप पहले देखो √2 स्क्वायर यानी √2 को पहले बनाना है, तो आप यहाँ पर पहले ओरिजिन मार्क करोगे, यहाँ से एक मेजर लेकर के और आप पॉइंट O पर रख करके O1 आर कट करोगे, सेकेंड इस पॉइंट पर रख के ऐसे आर कट कर लोगे बच्चों, राइट। इस पॉइंट को A मार्क कर दो और इस पॉइंट के लाने के लिए यहाँ पे एक राइट एंगल बनाओ। ये राइट एंगल इसको जिस पॉइंट पर कट करता है B मार्क कर दो बच्चों, और इस स्केल से OB को ज्वाइन कर दो, राइट। जैसे ये OB को ज्वाइन हुआ तो ये मेरा O1 यूनिट है, ये AB भी मेरे लिए O1 यूनिट है, मीन्स कि ये मेरे लिए √2 यूनिट है। बच्चों जैसे ये √2 यूनिट आ जाती है तो आप क्या करो कि इसको आप क्या करना है कि इस √2 वाले जो पॉइंट तुम्हारे सामने आया है, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए √3 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो कि B पे फर्दर राइट एंगल बनाओ एट OB लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट B। OB लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट B मीन्स बच्चों ये OB लाइन सेगमेंट के B पे स्केल का 9 मार्क करो और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और राइट एंगल कट करो। कैसे करोगे, यहाँ पॉइंट 9 को रखो, O1 आर्क, सेकेंड आर्क, फर्स्ट और सेकेंड आर्क से अनदर आर्क को ड्रॉ करो। ये जो तुम्हारे पास लाइन जाएगा बच्चों, ये इस OB पे क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा। अब तुम फिर से इस अपने मेजरमेंट को इसको मेजर कर लोगे बच्चों। ये जो मेरा OA है इसको देखो मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ ना, आप कंपास लगाकर मेजर करोगे और B पॉइंट पर रखोगे नॉब को और कट करोगे बच्चों। A पॉइंट तुम्हारा C पॉइंट मैच किया, स्केल से आप इस OC को ज्वाइन करोगे, ये √2 यूनिट और ये तुम्हारा O1 यूनिट है। अभी मैंने लिखा था ना बच्चों कि ये √3 को हम लोग √2 स्क्वायर प्लस O1 स्क्वायर मेंशन करेंगे। तो ये मेरा √2 है और ये मेरा O1 यूनिट है, इट मीन्स कि A मेरा √3 आया।
अब बच्चों क्या करना है कि इसको हम लोगों को अपने लाइन पे बैक करना है, लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। आप क्या करोगे, आप स्केल से इसको अपने कंपास पे लगाना और कंपास पे लगाकर कंपास के नॉब को ओ पॉइंट पर मार्क करना और मार्क जैसे मैंने मेजर किया आप मेजर करोगे और इनको डॉट लाइन से यहाँ पे लाइन तक लाओगे और ए पॉइंट को आप डी मार्क करोगे। क्या हुआ बच्चों, ये मेरा √3 हमारा ओ से डी तक रिप्रेजेंट किया। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से √2 को नंबर लाइन पे लिखने के बाद आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करोगे, उसी तरह से यहाँ भी आपको √3 का भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करनी है। सेम आप √2 तक तो आओगे ही और √2 तक जैसे आप रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपको एक काम है कि ओसी जैसे रिप्रेजेंट किया, आप वहाँ पर ओबी की बात किया है, तो आप बच्चों क्या करोगे कि इसी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप यहाँ आओगे और इस पॉइंट सी जो मार्क किया गया है इसको नहीं, आप लिखोगे कि ज्वाइन ओ बी एंड अपने इस ओ बी पे लिखोगे। देखो यहाँ पे आप आना और इस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए बच्चों मैं सिखा रहा हूँ कि ज्वाइन ओ बी, तो इसको आप ज्वाइन ओ बी लिखने के बाद देखो हम यहाँ से कंप्लीट कराते हैं तुमको कि आप फिफ्थ कंस्ट्रक्शन इसके लिए ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन √3 का भी है, वो 1 से आप 4 तक आओगे और अब क्या लिखोगे फिफ्थ पे कि ड्रॉ right angle at point B on line segment OB। बच्चों 6 स्टेप बनाना कि कट एन आर्क BC equal to OA on right angle containing ray, mark the point क्या सी, राइट। स्टेप 7 बच्चों, ज्वाइन ओ सी एंड मेजर, ड्रॉ अनदर आर्क which intersects the line at point D। बच्चों अब हमारा ये जो OD है या √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों देखा सीखा ना कि अभी आप √3 का आप कैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे। बच्चों अब हम लोग चलते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो बच्चों अब हम लोग क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में आता है कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, क्या करोगे बच्चों, आप फिर से पहला काम वही करना है कि आप एक लाइन ड्रॉ करो, ओरिजिन मार्क करो और इस √5 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2² एंड
ओवर स्क्वायर। बच्चों जैसे 2 स्क्वायर ओवर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, अपने कंपास पर एक मेजर लोगे और इस नॉब को ओ पॉइंट पर मार्क करके ओवन आर्क, सेकेंड आर्क और सेकेंड आर्क पे रख करके वर्टिकली एक थर्ड आर्क ड्रॉ कर दोगे। बच्चों इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे सेकेंड आर्क पे। वन आर्क कट करोगे इस पॉइंट नॉब से, फिर इस पॉइंट नॉब से रख करके सेकेंड आर्क कट करोगे और फिर दोनों से रख करके आर्क कट करोगे। दैट रिप्रेजेंट्स अ राइट एंगल। और बच्चों इस पॉइंट को ए मार्क करना, इस पॉइंट को बी मार्क करना और स्केल से ओ बी को ज्वाइन करना। बच्चों ये 2 यूनिट था तुम्हारा, ये 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट स्क्वायर 4, 1 यूनिट स्क्वायर 5 मीन्स कि ये तुम्हारा √5 यूनिट हुआ। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको अगेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो आप कैसे लिख सकते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? तो पहला लिखना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप, ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन। सेकेंड स्टेप बच्चों, कट 2 इक्वल आर्क फ्रॉम origin on the line and another arc vertically from the second arc. Right? Step third, draw a right angle on second arc या on the point of second arc which intersects vertical arc at point B। बच्चों स्टेप्स 4, ज्वाइन OB। और फिफ्थ स्टेप, मेजर OB and draw arc with same measure which intersects which one? Line at point C। OC रिप्रेजेंट √3। तो बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, मेजर करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट मार्क होगा वो O2B, तो O2B मार्क कर लिए और अब हम लोग डॉट लाइन से आर्क ड्रॉ किए। ये पॉइंट को हम लोगों ने C मार्क किया और मेरा जो OC है यही मेरे लिए √5 रिप्रेजेंट किया। बच्चों यहाँ √5 है एक्चुअली, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हम लिखते हैं? √5 फ्रॉम O to C।
तो ये हमारा नंबर लाइन का कि हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन एक कंप्लीट होता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास होगा उस लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो तक के लिए बच्चों धन्यवाद।